नहीं, वो लोग बोल रहे हैं इंडिया। अरे वो इंडिया सही बहुत अंग्रेज का दिया हुआ इंडिया है। अरे भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे। वो संविधान पढ़े। अभी तो कहिए कि संविधान बदल रहे हैं आप लोग। संविधान तो नहीं बदला गया है। संविधान का राजद बोल रहे हैं बदल दिया भाजपा संविधान इस देश का। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही बात करेगा ना। जो पढ़ा ही लिखा नहीं है उसको पता क्या है कि संविधान होता क्या है। उसको जानकारी है। 9वां पास जो बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा हो गया तो उसको क्या पता है कि संविधान क्या होता है। वो तो कह ही देगा कि संविधान बदल गया। उसको बड़ा वाला छोटा पास किनको बोल रहे थे? तेजस्वी यादव को। हम नहीं बोलेंगे 9वां पास कौन है। तो सरकार की जानकारी में सरकार के पास चुनाव आयोग के पास डाटा है कि कौन 9वां पास है कौन 11वीं पास है। अब उसको क्या उम्मीद करिएगा जिसको पता ही नहीं है कि बड़ा कौन छोटा कौन है तो कैसे बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया कि नहीं बदला गया। अच्छा, नीतीश जी भी बोल रहे हैं कि ये लोग जहिया से भाजपा वाले आए हैं 14 से संविधान बदले में लग गए। नीतीश जी को तो ये नहीं पता कि गृह मंत्री उनका कौन है। 2 दिन पहले अपने प्रधान सचिव से गृह मंत्री को बुलवा रहे थे तो नीतीश जी तो मेमोरी लॉस में चल रहे हैं। उनको कहिए कि अब जगह छोड़ दे दूसरे के लिए। कोई आएगा युवा आएगा। तो आप लोग एकदम मजाक बनाते हैं। उम्र हो गया लड़खड़ा के गिर जा रहे हैं। यादाश्त कमजोर हो गया। राज गर्त में चला जाएगा। उनको कहिए कि अब छोड़ें वानप्रस्थ की ओर चले जाएं। अयोध्या है चाहे बुद्धा बनाए थे बुद्धा स्मृति पार्क वहीं रहे कम से कम। नीतीश बाबा के नाम से हम लोग जाएंगे मिलने उनके पास। मिलने जाएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी भाजपा कार्यालय में हूं और यहां पर अभी कई बयान आए हैं राजद की ओर से भी, मगर उसी में नाम को लेकर विवाद चल रहा है कि इस देश का नाम भारत रहेगा या इंडिया। रविशंकर प्रसाद का वैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसी के नियमित कई भाजपा के नेता अभी यहाँ पर खड़ा हैं। क्या कुछ कहिएगा, क्या नाम चाहते हैं आप, भारत या इंडिया? स्वाभाविक रूप से प्राचीन नाम हमारा भारत ही है और भारत में कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारत से ही भारतीय है, भारतीयता है, सब कुछ भारत पे ही है। इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था। बदलवा दीजिएगा नाम। देखिए, नाम बदलवाने की ज़रूरत क्या है। हमारे देश के लोग स्वतः ही भारत ही कहते हैं। इंडिया तो अंग्रेज आए उन्होंने थोपा है इंडिया नाम को। इंडिया तो उन लोग गाली के रूप में इस्तेमाल करते थे। राजद बोल रही है अभी कि संविधान बदलने की बात कर रही है भाजपा। बदल नहीं दी। संविधान बदलने की कौन जरूरत है? कोई जरूरत है? बोल रही है राजद क्या बोलती है? राजद क्या बोलती है? उनके अपने संविधान का उनको पता है संविधान में क्या है क्या नहीं। उनका तो संविधान उनके परिवार तक सीमित है। उसके आगे आज तक वो निकले ही नहीं और ना ही जीवन में कभी निकलेंगे। उनका संविधान उनके परिवार में निहित है। पहले बाप, फिर माँ, फिर बेटा, फिर बेटी। इससे ज़्यादा उनके आगे लिए संविधान कुछ है ही नहीं। वो क्या बात करेंगे संविधान की? चलिए, वो क्या बात करेंगे संविधान की? राजद बोल रही है संविधान बदल रही है भाजपा। वो जाके संविधान तो पढ़े। वो पढ़ा लिखा है थोड़े। वो तो 10वां तक पढ़ा लिखा। वो संविधान कहाँ पढ़ लिया है? बिल्कुल संविधान जाकर के पढ़े कि वहाँ भारत माता की, हम लोग शुरू से बोलते हैं भारत माता की जय। वो भी नारा लगाते होंगे भारत माता की जय। तो हम लोग भारत नहीं, वो लोग बोल रहे हैं इंडिया। अरे वो इंडिया सही बहुत अंग्रेज का दिया हुआ इंडिया है। अरे भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे। वो संविधान पढ़े। अभी तो कहिए कि संविधान चाहिए कि इंडिया चाहिए? भारत। काहे भारत चाहिए? भारत तो इंडिया में इंडिया नाम रख लिया तो बदल दिए। भारत रख लेगा तो इहो बदल दीजिए। नहीं, भारत कैसे रख लीजिएगा? भारत का कोई फुल फॉर्म नहीं ना है। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। देश के लिए एक भूखंड के नाम पे कोई अंतर नहीं है। लेकिन नाम अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम कुछ भी रख सकता है। भारत हमारी देश है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको देश चाहिए या इंडिया चाहिए। तो देश हमारा है, हमको देश चाहिए। मेरा देश का नाम भारत है तो भारत चाहिए। अगर मेरा देश का नाम इंडिया है तो इंडिया चाहिए, लेकिन कोई और नहीं चाहिए। संविधान काहे बदल रहे हैं आप? हाँ, संविधान बदल रहे हैं। संशोधन, रविशंकर जी, संविधान बदलना और संविधान में संशोधन होना दोनों अलग चीज है। संशोधन तो होता ही रहता है, हमेशा होगा। एज रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको बदलते रहते हैं। चलिए, जनता आप भी कुछ बोलिएगा भारत इंडिया के बारे में। हमारे समझते हैं भारत इंडिया से? भारत इंडिया का मतलब यही समझते हैं कि जिस भारत में रह के और भारत माता की जय नहीं कि लोग कह के इंडिया की जय कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हमको भारत अगर यहाँ बनने से आपत्ति नहीं है तो बाकी लोगों को आपत्ति क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम तो ये सवाल होनी चाहिए। अगर हमको भारत से ही अगर विरोध नहीं है तो इंडिया वाले को भारत से क्या विरोध है भाई? अगर उनको अगर कोई तरीके की अगर विरोध है तो पहले वो संक्षेप में बताएं कि आखिर इंडिया क्यों और भारत क्यों नहीं। पहले ये बताएं।
भारत इंडिया भारत। काहे इंडिया से काहे चिढ़ रहे हैं, डर गए हैं आप लोग? नहीं नहीं, अरे काफी एक डरे हुए हैं। विपक्ष लालू जी खुद एक बार भारत का वकालत कर रहे थे कि इंडिया तो वेस्टर्न वालों का दिया हुआ नाम है, वो दिल्ली मुंबई में हाई लेवल के सोसाइटी में इंडिया इंडिया वो विदेश से आया हुआ नाम है, तो हम लोग भारत वाले हैं। लालू जी ने ये खुद कहा था, आपने भी वीडियो देखा होगा, इसलिए सिर्फ भारत। सही समझा। बिल्कुल। चलिए, तो देख रहे होंगे अभी भाजपा कार्यालय में आए थे, आप भी कुछ बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, बोलिए, खुल के बोलिए। बोलना ये चाहता हूँ, ये लोग सनातन धर्म के कौन खिलाफ जो इंडिया वाले गठबंधन बनाए छोड़वा लोग, आप वो बताइए, इंडिया गठबंधन कर रहे, सनातन धर्म के कह रहे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि सनातन एड्स के तरह है। ये वो पहले अपना उम्मीदवार घोषित करे, कौन उसके उम्मीदवार के, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के खिलाफ। मैं आम जनता, सनातन धर्म वाले, सीता माता के धरती से मैं जन्म लिया हूँ, बिहार से। मैं प्रधानमंत्री के, उसके इंडिया वाले के प्रधानमंत्री के खिलाफ। सनातन धर्म कुछ है या नहीं है, तो प्रधानमंत्री बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री के पहले कैंडिडेट घोषित करे, कौन है, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। मैं आम जनता हूँ, मैं लड़ के दिखाऊंगा उसको। मोदी जी को हटा दें? मोदी जी तो महान हैं। हम आम जनता कह रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया वाले AIDMK वाले बोल रहे हैं जी वो ठीक ही सनातन धर्म एड्स की तरह है। देखिए, उनके बोलने से सनातन धर्म पर कोई आँच आने वाला नहीं है। सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं उनका खुद विनाश हो जाता है। ये तो आज से नहीं, हजारों वर्षों से ये परंपरा चलते आए। मुगल भी आए थे सनातन धर्म को मिटाने। आज मुगल का कहीं कोई अता पता है? कई शासक आए जो सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी किए, आज उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। जिस तरह से कोरोना ख़त्म हुआ, उस तरह से ये जो ढील मखोरे जो बोल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और सनातन धर्म पर टिप्पणी करना, समझिए कि उन लोग का मति जो है, बुद्धि मारा गया है। बुद्धि मारा गया है। ये भाजपा कार्यालय में आए थे, इन लोगों से पूछ रहे थे, भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से। अभी के लिए धन्यवाद।